پیش ہے ہندی زبان میں اپڈیٹ۔ भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक के आयोजन का लक्ष्य कश्मीर की विवादग्रस्त स्थिति से विश्व का ध्यान हटाना है। मोदी शासन भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक का आयोजन कर घाटी में अपने नॉर्मलिसी के दावों को सशक्त करना चाहता है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में G20 के आयोजन का लक्ष्य कश्मीर में भारत के भीषण मानव अधिकार उल्लंघनों से ध्यान हटाना है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक के आयोजन द्वारा कश्मीरियों के स्वतंत्रता के संघर्ष के विषय में यथार्थता को भंग करना चाहता है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक का आयोजन का लक्ष्य अपनी 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई को वैधता प्रदान करना है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में G20 के आयोजन का लक्ष्य मात्र केवल एक प्रचार है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में G20 का भारत की दमित तथा शासित जनता के लिए कोई अर्थ नहीं है। G20 के देशों को याद रखना चाहिए कि भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में अवैध अधिकरण किया हुआ है। G20 सदस्य देशों को याद रखना चाहिए कि राष्ट्रसंघ के प्रस्तावों के अनुसार भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर एक विवादग्रस्त क्षेत्र है। मोदी का अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त विवादग्रस्त क्षेत्र में G20 का आयोजन राष्ट्रसंघ की विश्वसनीयता की उपेक्षा है। G20 मंच द्वारा भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में अपनी बैठक के आयोजन की स्वीकृति संगठन की ख्याति तथा विश्वसनीयता को चोट पहुंचाएगी। यदि G20 नेता भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की यात्रा के मोदी के निमंत्रण को स्वीकारते हैं तो यह एक दमनकर्ता के प्रति पक्ष समझा जाएगा। G20 देशों को फासिस्टवादी मोदी के निमंत्रण को स्वीकारने के स्थान पर भारत से राष्ट्रसंघ प्रस्तावों के अनुसार कश्मीर विवाद के समाधान के लिए आग्रह करना चाहिए।